जय जोहार हमर बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन संग तृप्ति सोनी। अब सबले पहली अंतिम विदाई की गोठ कर लेता। मंगलवार के नक्सली मन के आईडी ब्लास्ट बाद दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी समेत 5 लोग शहीद हुए हैं, जिनमें के अंतिम संस्कार आज करेगी। भाजपा विधायक भीमा मंडावी के अंतिम संस्कार ओखर गृहग्राम गद्दापाल में करेगी। स्वर्गीय विधायक भीमा मंडावी ला ओखर 10 वर्षीय बेटा खीरेंद्र मंडावी हम मुखाग्नि दिस। ये बेरा बड़ संख्या में स्थानीय लोगन के संग ही भाजपा के बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राम विचार नेताम विक्रम हुसैन पवन साय सहित वर्तमान मंत्री कवासी लखमा घलो गद्दापाल में अंतिम संस्कार में पहुंचे। ये बेरा अचरज करैया घटना ये हुई कि गद्दापाल के टिटरापारा निवासी आरक्षक सोमडू के घर घलो मात्र 500 मीटर की दूरी में ही हवे, फिर कोनो जनप्रतिनिधि या भाजपा नेता शहीद आरक्षक के घर नहीं के। तो विधायक भीमा मंडावी ला नमन करे ही आम बस्तर के लोगन हैं। गृहग्राम में ओकर मन के अंतिम संस्कार करेगी। बता दें कि काली नक्सली हमला में ओकर मन की मौत हुई रही से। रायपुर में घलो भाजपा के कार्यालय में एकात परिसर में नक्सली हमला में शहीद भाजपा के विधायक भीमा मंडावी के शोक सभा के आयोजन हुए से यहां धर्मलाल कौशिक समेत बड़े नेता और कार्यकर्ता मन श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ विधायक भीमा मंडावी जी के अंत्येष्टि के बाद में पूरे प्रदेश में जिला कार्यालय में शोक सभा श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। वहाँ यहाँ पर श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सभी हमारे जिला भाजपा मुख्यालय में हमारे कल शहीद हमारे विधायक भीमा मंडावी जी कल नक्सलाइट में जो हत्या की गई उसकी इसमें आज का कार्यक्रम श्रद्धांजलि स्वरूप रखा गया। तो श्रद्धांजलि के रूप में सभी हमारे जिला मुख्यालय में सभी हमारे कार्यकर्ता उपस्थित थे। वो श्रद्धांजलि के रूप में उपस्थित थे। एक पहली पार्थिव देह कारली में बीजेपी दफ्तर ले जाएगी से ये बेरा ओकर अंतिम यात्रा में लोगन के हुजूम उमड़ पड़े। जिला बीजेपी दफ्तर में बड़ संख्या में कार्यकर्ता, स्थानीय नेता और आम लोगन अंतिम विदाई देन। बड़ संख्या में पहुंचे लोगन उनला श्रद्धांजलि दें। जेकर बाद पार्थिव देहला ओखर गृहग्राम गद्दापाल रवाना करेगी। जी हाँ बता दिया। ओहे हमला में शहीद 4 जवान ला घलो दंतेवाड़ा पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दे के शहादत ला सलामी देगी। ये मेरा सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और डीजीपी डीएम अवस्थी हा शहीद मन ला पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। भाजपा नेता मन ये घटना ले लेके प्रतिक्रिया घलो दिन और सरकार ला नक्सल मामला में असफल बताई। दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसमें विधायक भीमा मंडावी सहित 3 पीएसओ और उसके ड्राइवर की मृत्यु हुई है। एक अपूर्णी क्षति हुई है और आज दंतेवाड़ा में आके उन्हें श्रद्धांजलि भी और मृतक परिवार के प्रति संवेदना हम लोग व्यक्त करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना के वेदात्मा को शांति प्रदान करे। हमारे विधायक भीमा मंडावी जी का जिस प्रकार दुखद निधन हुआ, हम सब जा रहे हैं उनके गृहग्राम गद्दापाल में उनके अंतिम क्रिया में अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे वीर विधायक जिन्होंने अपने जीवन में उस क्षेत्र के लिए जो संघर्ष किया, लोगों के सेवा के लिए संघर्ष किया और कल जिस प्रकार से वारदात हुई उसमें वो शहीद हो गए। उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। एक दिन इस प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा होगा। राजनांदगांव में बम ब्लास्ट हुए थे। इस प्रकार से लगातार वहाँ पर जो घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कानून व्यवस्था के मामले में वर्तमान सरकार
हेल्पर साबित हो रही है और वो एक प्रकार इंटेलिजेंस इसके दृष्टि देखें तो बहुत सारी जानकारी उपलब्ध करा पा रहे। बाकी लोग भी जो सामाजिक रूप से जो निवास करने वाले लोग हैं वो भी उनके साथ पिसते हैं। तो इसलिए उन क्षेत्रों में सबसे अधिक घटनाएं भी होती हैं और उनके लिए सबसे सुरक्षित स्थान भी इसको मानते हैं। 11 लोकसभाओं में से सुरक्षा कारणों से सिर्फ एक लोकसभा का चुनाव हो रहा है और ऐसे समय पर अगर एक एमएलए की हत्या हो जाए, वो शहीद हो जाए, 4 जवान शहीद हो जाए, तो मैं सोचता हूँ कि इससे बड़ा फेल्यूर कोई दूसरा नहीं हो सकता। राजनांदगांव जिला के नक्सल प्रभावित नानपुर इलाका के महाराष्ट्र सीमा लगे बुकमार्ग पहाड़ी में आज पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस नक्सली मन के कैंप ध्वस्त कर दी। इतवार के ही इलाका में ख्वास फड़की का ना नक्सली मन 2 आईडी ब्लास्ट कर रही ने। असल में पुलिस ने सूचना मिली रही इसके महाराष्ट्र सीमा ने लगे बुकमरका पहाड़ी क्षेत्र में नक्सली कैंप कर रही है, जगह बाद जिला पुलिस बल और एसटीएफ के संयुक्त टीम हाँ बुकमार्ग क्षेत्र घेर ली। पुलिस आग देख के नक्सली मन 3 आईडी ब्लास्ट करें, फिर पुलिस पार्टी ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करें। पुलिस डहाले जवाबी फायरिंग करेगी। सौ करीब आधा घंटा तक चले मुठभेड़ में पुलिस भारी पड़त देख नक्सली भाग खड़े हैं। घटनास्थल ले पुलिस रॉकेट लॉन्चर के सेल, 5-5 किलो के 4 आईडी और 2 पाइप बम, 3 किलो के 1 आईडी बम समेत AK-47 के खाली खोखा और नक्सली मन के दैनिक उपयोगी सामान ला बरामद करें। ARG की पार्टी जो मानपुर थाना के बुकमरका जंगल जो गढ़चिरौली सीमा से लगा हुआ है उसी और जो है एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई, सीलिंग की कार्रवाई कर रहे थे, तो इसी दरमियान नक्सलियों के कैंप देखा जिसको पुलिस ने अपने जो घेराबंदी करके जो है उस पर धावा बोला। तो इसी दरमियान उनकी ओर से भी जो है फायरिंग हुआ नक्सलियों की ओर से और आईडी ब्लास्ट भी किए हैं। दंतेवाड़ा के कुआंकोंडा में नक्सल हमला के बाद डीजीपी डीएम अवस्थी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही भाजपा नेता मन सरकार पर निशाना साधेन। ब्रिजमोहन अग्रवाल कहे इसके मंडावी नक्सल बलिवेदी में शहीद हो गए, जबकि पुलिस अतिक बड़ी घटना के 4 घंटे के भीतर ही एवं मंडावी की गलती बता दी। ब्रिजमोहन कहिस के मैं घलो गृह मंत्री रहूं, जनप्रतिनिधि कहूं सुरक्षा हमला के बात नहीं टाले, कहूं अचानक कार्यक्रम बनिस त नक्सली अतके जल्दी कैसे पहुंच गए, संभव ही नहीं है कि मना करे में भी मंडावी ही रद्दा चुने हो ही। थाना प्रभारी की कहे में डीजीपी जैसे अधिकारी गैर जिम्मेदाराना बयान दे थे। ब्रिजमोहन कहिस के स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के पुत्र खुद ओला बताइस के पुलिस वाला ब्लास्ट वाला रद्दा ले जाए ले मना करे रही से फिर मंडावी ले जान देस। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी कहिस के षड्यंत्र प्रतीत होते और एक स्थिति भाजपा निष्पक्ष चुनाव पर चुनाव आयोग ले पूरे व्यवस्था अपन हाथ पर लेके और हमला के सीबीआई जांच की मांग करत थे। बता दन की प्रेस वार्ता में डीजीपी डीएम अवस्थी कहे रहीस के थाना प्रभारी के मना करे के बाद घलो मंडावी हा शॉर्टकट रद्दा के उपयोग करिस, कहूं मंडावी वाला रद्दा के उपयोग नहीं करती सो रद्दा के त घटना नहीं होतीस। अचानक अगर कोई कार्यक्रम चेंज होता है तो उसके ऊपर कभी हमले नहीं होते, जो पहले से फिक्स प्रोग्राम होता है उसके ऊपर में होते हैं। नक्सलियों को कैसे मालूम पड़ गया कि वहां से भीमा मंडावी निकलने वाले हैं, कैसे उन्होंने आईडी लगा दी, कैसे वहां पर लोग इकट्ठे हो गए, ये सब बहुत सारे संदेहों को जन्म देता है। और शासन प्रशासन के लोग 4 घंटे भी बिना इंतजार किए और उस एमएलए की गलती बताने लगे, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और इसलिए हमें लगता है कि ये पूरा षड्यंत्र है। पूरा शासन प्रशासन पूरी तरह चुनाव आयोग को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए और कहीं न कहीं ये एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र की बू आ रही है, इसके लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमला के विरोध में कांकेर में बुधवार के सबो सियासी दल 1 दिन के प्रचार बंद कर रखे हैं। सबो सियासी दल हा नक्सली हमला की कड़ा निंदा करें। दंतेवाड़ा में मंगलवार के हुए नक्सली हमला में बीजेपी नेता भीमा मंडावी और ड्राइवर और 3 जवान समेत 5 जन की मौत हुई है। कांग्रेस पार्टी हा शहीद मन ला श्रद्धांजलि दिस। कांग्रेस इहू कहे है कि आने वाला दिन में नक्सली मन ला एक परिणाम भुगतना पड़ी। वहीं भाजपा हा घलो प्रचार बंद करके बस्तर के एकमात्र भाजपा विधायक ऊपर हुए नक्सली हमला की निंदा करें। भाजपा इला राज्य सरकार की विफलता घलो बताइस। भाजपा का कहना है कि शोक सभा के बाद आगू की रणनीति बनाई जाए। भीमा जी मंडावी का शहीद होना, उस घटना को लेकर काफ़ी हम स्तब्ध हैं और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि आज प्रचार नहीं करेंगे। घटना के बाद से हम लोगों ने जो प्रचार गाड़ियां हैं उनको अपन अभी माइक बंद करवा दिए, प्रचार हमारा थम गया है। 20 राज्य के 91 सीट में काली पहली चरण के मतदान हो ही। छत्तीसगढ़ के बस्तर में घलो काली वोट डाले जाही। वोटिंग ले ठीक पहली दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमला में विधायक समेत 5 लोगों की मौत के बाद यहाँ चुनावी सुरक्षा बल और चुनावी आयोग पर चुनौती बाढ़ गई है।
बस्तर लोकसभा के तहत आने वाला दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कोंटा में बिहनिया 7 बजे ले मंझनिया 3 बजे तक मतदान होही। वहीं जगदलपुर, कोंडागांव, बस्तर, चित्रकूट विधानसभा मन में बिहनिया 7 बजे ले संध्या 5 बजे तक वोटिंग होगी। चुनाई ले ठीक पहली दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमला के बाद पुलिस अलर्ट में ही। उन्हें चुनाई आयोग हाँ वोटिंग ला लेके पुख्ता इंतजाम करे है और लोगन में घलो मतदान ला लेके उत्साह दिखत है। और बड़ी खबर आप बता थन बस्तर चुनाई में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्वीट करे है, बस्तर अब न थमही न रुकी। ये लिखे है मुख्यमंत्री हा विकास के पथ में आगू बाढ़ी बस्तर। सीएम हा बस्तर के जनता ले मतदान करे की अपील करे हैं। लाल आतंक ऊपर वोट ले प्रहार करो। ये मुख्यमंत्री हा ट्वीट करे है, कल पूरा देश आप मन त्यौहार देखत होही। आवो हमन सबन मिल के लोकतंत्र के जीत ला सुरक्षित करन। द बस्तर में जौन तरीका के भी माहौल हवे नक्सली मन दहशत फैलाव लगे है, ऐसे में सबो जन हा जम्मो जन अपील करत है। मुख्यमंत्री हा ट्वीट करके लोगन ले अपील करे हैं, बस्तर के आम बस्तरिया ले अपील करे हैं और हम मन अपील करत हन के मतदान करे बर जरूर जाहू। बस्तर लोकसभा सीट में काली होवैया मतदान बर सुकमा दंतेवाड़ा डहार मतदान दल रवाना हो गए हैं। कड़ा सुरक्षा के बीच जिला निर्वाचन अधिकारी चंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक, पुलिस के अन्य अधिकारी की मौजूदगी में मतदान दल रवाना करेगी। ओती दंतेवाड़ा पर घलो मतदान दल रवाना करेगी। दंतेवाड़ा जिला में 273 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कोंडागांव पर हेलीकॉप्टर ले मतदान दल भेजे की सुविधा है और पुलिस घलो अलर्ट में है। एसपी कहिस के कई इलाका में मतदाता मन ला रोके पर नक्सली मूवमेंट हवे, नक्सली मन ला बख्शे नहीं जाही। कलेक्टर दावा करे कि जिला में सुरक्षा की कड़ा व्यवस्था करेगी। जो घटना हुई है निश्चित रूप से ये बेहद ही दुर्भाग्यजनक है और ये दुख का विषय है, किंतु इसका हमारे मोराल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी मतदान दल के लोग बिल्कुल सुरक्षित अपने मतदान केंद्र तक पहुंचे, वहां पे चुनाव हो और फिर वो सुरक्षित वापस आए, इसकी पूरी तैयारी है। हमारी पूरी तैयारी है सुरक्षा के लिए और हम हर चीज के लिए निपटने को तैयार हैं। हमारी पार्टी एक सेक्शन से ऊपर गई हुई है, हर जगह आरोपी लग चुकी है, सुरक्षित पहुंच जाएंगे। मेरा विश्वास है कि हम लोग आसानी से चुनाव को निपटा लेंगे। निलंबित डीजी मुकेश गुप्ता के स्टेनो रहे रेखा नायर के खिलाफ ईओडब्ल्यू के जारी नोटिस की मियाद खत्म होने के बाद घलो आज रेखा नायर ईओडब्ल्यू ऑफिस में नहीं पहुंचिस, जेकर बाद अवैया दिन में रेखा के मुश्किल बाढ़ सकत है। आप मन ला बता दें कि ईओडब्ल्यू में आए ले ज्यादा संपत्ति के एफआईआर दर्ज होने के बाद लगभग 6 नोटिस आने के माध्यम से रेखा के सबो चिन्हांकित ठिकाना भेजे के रही से फिर कोनो ऊपर रेखा अपन पक्ष रखे पर ईओडब्ल्यू ऑफिस नहीं पहुंचिस। संघी दुर्ग जिला ले मंगाए गए सर्विस रिकॉर्ड में घलो प्रारंभिक जांच में कई कमी मिले है, जिसमें बड़े कमी पुलिस भर्ती के हड़ताला नजरअंदाज करना है। संघी रेखा के सर्विस रिकॉर्ड में भर्ती के बेरा चरित्र प्रमाण पत्र घलो गायब है। जानकार मन के मानन ता आगे ये मामला के जांच होए में भर्ती के बेरा उपस्थित अधिकारी मन ऊपर के जांच के आज पहुंच सकत है। भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय नेता छत्तीसगढ़ दौरा में हैं। आज एफसीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमसी त्यागी, सचिव जेएस दुग्गल और उपाध्यक्ष डीएम दीक्षित रायपुर के कर्मचारी संघ ला संबोधित करें। कार्यक्रम में ओमन वेज रिवीजन, कॉमन डिपार्टमेंट एग्जाम समेत कई मुद्दा में अपन बात राखी थी। एक संग ही ओमन यूनियन के राष्ट्रीय गतिविधि मन के बारे में जानकारी दिन। ए मौका में यूनियन के आंचलिक सचिव अनिल कुम्भार सहित कई कर्मचारी उपस्थित रहे ने। बता दें कि यूनियन के नेतागण छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरा में ही, जेकर तहत 11 अप्रैल के बिलासपुर और 12 अप्रैल के दुर्ग के दौरा करेंगे। कि अभी हमारा वेज रिवीजन का कैटेगरी 3 और 4 जो यूनियनाइज्ड कैडर है उसका सेटलमेंट हुआ है, जो एमओएस में कन्वर्ट होगा आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। उसके साथ ही कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लैरिफिकेशन जिसकी ज़रूरत पड़ती है आम पब्लिक को, उसके लिए हम निकले हैं। आज की इस हमारे प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य हमारा ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़ के ऊपर अपने लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना। अभी रिसेंटली हमारा वेज रिवीजन हुआ है और वेज रिवीजन के ऊपर इन लोगों का क्या, हमारे लोगों का फीडबैक है।
धमतरी जिला में गर्मी के प्रभाव ले स्वास्थ्य विभाग डहाले जिला में लू और छोटी माता ले लेके अलर्ट जारी करेगे है। असल में गांव के लोगन छोटी माता के इलाज कराए छोड़ के झाड़ फूक करा थे, जेकर सेती पीड़ित मन के संख्या बढ़ थे। वहीं डॉक्टर मन के कहना है कि बीमारी वेरिस्ला जोस्टर वायरस के सेती होते और ज्यादातर 10 ले कम उम्र के लेका मन ला होते। संग ही वयस्क मन ला घलो प्रभावित करते। ये बीमारी के पीड़ित ला थकान और बुखार होते। चैत नवरात्र के आज पंचमी तिथि आए। प्रदेश भर के माता दिवाला मन में श्रद्धालु मन के भीड़ हवे। महासमुंद के बागबाहरा स्थित मां चंडी देवी के मंदिर में दर्शन पर भक्त उमड़त हैं। जंगल के बीच में स्वनिर्मित दुर्लभ 23 फीट ऊंचा पत्थर ले बने दाई चंडी की प्रतिमा विराजमान है। प्राकृतिक रूप से निर्मित मां की मूर्ति पूरा भारत में इकलौता मूर्ति है। यहाँ देवी के प्रतिमा रौद्र मुखी और दक्षिण मुखी हुई की स्थिति मनोकामना की सिद्धि पर सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। मां के मंदिर में बलि वर्जित है। मां की पूजा यहाँ भक्त मन फल साड़ी श्रृंगार नारियल चढ़ा के करते हैं। काली लोकतंत्र के तिहार के पहले चरण के चुनाई होना है। बस्तरिया मन ले अपील हवे कि आप मन मतदान करे बर जरूर जाहू। हमर बानी हमर गोठ में आज बरत केश मुला दोबिदा। आप मन देखत रहो IBC 24। जय जोहार।